एक शाम सियार अपने दोस्तों बिन्नी लोमड़ी और मोती कुत्ते के सामने शेखी बगा रहा था। दोस्तों, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। उसने गर्व से कहा। बिन्नी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तब साबित करके दिखाओ। उस पहाड़ी वाले भूतिया घर में एक रात बिता कर दिखाओ। जैसे ही बिन्नी ने ये सब कहा, सियार का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। मैं करके दिखाऊंगा ना, आज ही करूंगा। उसने ऐलान किया, लेकिन उसके पैर पहले से ही कांप रहे थे। रात होते ही सियार धीरे धीरे भूतिया घर की ओर बढ़ा। जंगल अजीब तरह से शांत था। अचानक उसके पीछे कोई टहनी टूटने की आवाज आई। सियार थम गया। बस हवा थी, है ना? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन फिर एक छाया उसके पास से गुजरी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब सियार घर के अंदर पहुंचा तो दरवाजा जोर से चरमराया। अंदर अंधेरा और ठंड थी। ये इतना बुरा भी नहीं है। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए। वहाँ पे कौन है? ने धीरे से कहा। कदमों की आवाज थम गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। जैसे ही सियार मुड़ा, उसने देखा है कि एक चमकती हुई आकृति गलियारे में तैर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आकृति पास आती गई और एक ठंडी आवाज में बुदबुदाई, यहाँ से चले जाओ। सियार के पैर जैसे जड़ हो गए, लेकिन वो भागा नहीं। मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा। उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। जैसे ही वह भूतिया आकृति और करीब आई, सियार ने कुछ अजीब देखा। उस आकृति की चमकती चादर थोड़ी फिसल गई और उसके नीचे से बिन्नी मोती दिखाई दिए। वे उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। सरप्राइज! दोनों चिल्लाए। सियार का डर हंसी में बदल गया। तुम लोगों ने आज मुझे लगभग मार ही डाला था। तुम लोग दोस्त नहीं, दुश्मन हो। उसने पसीना पोंछते हुए घबराते हुए कहा। तीनों दोस्त घर चले गए। घर पर बैठकर उस मजाक पर हंसने लगे। सियार ने माना कि वह डर गया था, लेकिन उसे खुशी थी कि ये सिर्फ एक मजाक था। अगली बार ना, मैं तुम दोनों लोग को डराऊंगा, देख लेना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने माना कि ये अब तक की सबसे डरावनी और मजेदार रात थी।